मैं हूं माज और आप देख रहे हो इंडियन हॉरर स्टोरीज। आज की वीडियो में हम सफ़र करेंगे उन वादियों का जहां दिन में कुदरत मुस्कुराती है, लेकिन रात होते ही वहां की हवाओं में अनकही चीखें गूंजने लगती हैं। आज हम बात करेंगे कश्मीर के उन छुपे हुए राजों की, झीलों के किनारे बसने वाली बलाओं की और सुनसान हाईवे पर मिलने वाले उन मुसाफिरों की जो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते। ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं, बल्कि ये एहसास दिलाती हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। तो अपने कमरे की लाइट बंद कर दें, हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि आज की रात नींद आपसे कोसों दूर रहने वाली है। ये स्टोरी है पाकिस्तान से एहसान की, और स्टोरी स्टार्ट करते हैं एहसान की ज़ुबानी ही। मेरा नाम एहसान है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। सफ़र करना, नई जगह देखना मेरा शौक नहीं, जुनून है। मेरा एक दोस्त है जिसकी अपनी ट्रैवल एजेंसी है और मैं अक्सर उसके टूर्स पर चला जाता हूँ। मैंने पाकिस्तान का हर पहाड़, हर जंगल देखा है। बर्फीले रास्ते हों या घने जंगलात, मुझे कभी डर नहीं लगा। लेकिन कश्मीर के उस सफ़र में जो हुआ, उसने मेरे अंदर के निडर इंसान को मार दिया। ये ट्रिप पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स का था। तकरीबन पूरा ग्रुप लड़कियों का था, साथ में हम कुछ स्टाफ मेंबर्स और ड्राइवर्स थे। सफ़र का आगाज़ बहुत शानदार हुआ। बस के अंदर हंसी मजाक, सॉन्ग्स और सेल्फीज का शोर था। हम पहले दिन कश्मीर की वादी नीलम में दाखिल हुए और शाम तक केरन पहुंच गए। केरन में हमने रात गुजारी। दरियाए नीलम के उस पार इंडियन कश्मीर की लाइट्स नजर आ रही थीं। माहौल में एक अजीब सा सुकून था। उस रात सब कुछ नॉर्मल रहा। असल कहानी अगले दिन शुरू हुई। सुबह हमारा प्लान था कि हम केल जाएंगे और वहां से हाइकिंग करके आरंग केल। सुबह 8 बजे निकलना था, लेकिन लड़कियों के ग्रुप के साथ अक्सर वक्त का अंदाज़ा नहीं रहता। तैयारी, नाश्ता, मेकअप करते करते दोपहर के 12 बज गए। मैंने सोचा चलो खैर है, पहुंच जाएंगे। हम निकले, रास्ते में शारदा पर रुके। वहां भी लड़कियां फोटोग्राफी में लग गईं। दरिया के किनारे वीडियोस बनाई जा रही थीं। मैं घड़ी देख रहा था, वक्त तेजी से भाग रहा था। जब हम शारदा से निकले तो सूरज ढलने वाला था। जब हम केल पहुंचे तो शाम गहरी हो चुकी थी। वहां पहुंचकर एक और बदखबरी मिली। वहां की फेमस डोली कैबिन कार खराब थी। अब आरंगकेल जाने का वाहिद रास्ता हाइकिंग था, पहाड़ी रास्ता, और वो भी शाम के वक्त। लड़कियां थकी हुई थीं। कुछ ने कहा वापस चलते हैं, कुछ ने कहा नहीं, ऊपर जाना है। फैसला हुआ कि पैदल जाएंगे। हमने हाइकिंग शुरू की। आरंगकेल ऊपर पहुंचते पहुंचते अंधेरा छा गया। ऊपर का मंजर बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहां की खामोशी में एक वजन था। हवा जब दरख्तों से टकराती तो ऐसी आवाज आती जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। खैर, वहां थोड़ी देर रुके, लेकिन वापसी का सफर सबसे मुश्किल था। नीचे उतरते हुए हमें रात के 11 बज गए। घुप अंधेरा, मोबाइल की टॉर्चेस की रोशनी में हम नीचे आए। बस तक पहुंचते पहुंचते सबकी हालत खराब थी। ठंड ऐसी कि हड्डियों में चुभे। हम बस में बैठे। अब हमें वापस केरन जाना था। ये रास्ता एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ चलता है। बहुत हसास और सुनसान इलाका है। बस स्टार्ट हुई। लड़कियां थकान से चूर थीं, कुछ सो गईं, कुछ अभी भी बातें कर रही थीं। मैं सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा दोस्तों से गपशप कर रहा था। हम ऐसे ही डरावनी बातें कर रहे थे कि सुना है पहाड़ों में रात को जिन्नात की शादियां होती हैं, वगैरह वगैरह। हम हंस रहे थे। तभी बस का ड्राइवर मेरे पास आया। वो उम्र में काफ़ी बड़ा था और शक्ल से बहुत परहेजगार लगता था। उसने आके मेरे कान में कहा, एहसन साहब, एक बात करनी है। मैंने कहा जी चचा, बोले। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, ये जो तीसरी सीट पर लड़की बैठी है ना, खिड़की वाली साइड पे, इसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब गलत हुआ है, बीमार है? उसने कहा नहीं बेटा, बीमारी नहीं है, इस पर असर हो गया है। मैंने इसकी आंखें देखी हैं। मैंने कहा चचा क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, बच्ची थक गई होगी इसलिए चुप है। वो ड्राइवर मेरी आंखों में देखकर बोला, आप मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन थोड़ी देर में आपको यकीन आ जाएगा। बस दुआ करें हम खैरियत से पहुंच जाएं। मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन अब मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ था। वो बिल्कुल बुत बनी बैठी थी। बाकी लड़कियां सो रही थीं या बातें कर रही थीं, लेकिन वो खिड़की से बाहर घुप अंधेरे को घूर रही थी। न वो हिल रही थी, न मोबाइल देख रही थी। सफ़र कटता गया। रात के 4 बज गए। हम वापस केरन होटल पहुंचे। मैंने सबको उठाया, चलो भाई पहुंच गए, जल्दी से रूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। सब लड़कियां उतरकर होटल की लॉबी में आने लगीं। मैं बस से सामान चेक कर रहा था। जैसे ही मैं होटल के रिसेप्शन एरिया में आया,
मैंने वो मंजर देखा जिसने मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी। वही लड़की जिसके बारे में ड्राइवर ने कहा था, वो होटल के दरवाजे से अंदर आई और अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसकी सहेली ने चीख मारी, पकड़ो इसे। मैं भागा और उसे सहारा दिया। हमने उसे रिसेप्शन की चेयर पर बिठाया। मैंने पूछा, क्या हुआ? बीपी लो है। उसकी सहेली ने रोते हुए कहा, पता नहीं एहसान भाई, ये रास्ते में भी बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। मैंने होटल के लड़के को आवाज़ दी, पानी लाओ जल्दी से। वो लड़का पानी लेने गया ही था कि अचानक उस लड़की के जिस्म में एक झटका लगा। ये कोई मिर्गी का दौरा नहीं था। उसके हाथ जो गोद में रखे थे वो अचानक पीछे की तरफ मुड़ने लगे। इंसानी हाथ ऐसे नहीं मुड़ सकते। हड्डियों के चटकने की आवाज़ें आईं। उसकी गर्दन एक तरफ ढलकी और उसका रंग जो पहले नॉर्मल था वो अब जर्द और नीला पड़ने लगा। और फिर उसकी आंखें खुलीं। वो आंखें उस लड़की की नहीं थीं, उनमें सफ़ेदी ज्यादा थी और पुतलियां बिल्कुल ऊपर चढ़ चुकी थीं। हम सब सन्न रह गए। लॉबी में खामोशी छा गई। फिर उसके मुंह से एक आवाज़ निकली, एक भारी मर्दानी और खुरदुरी आवाज़ जो किसी सूखे हुए कुएं से आ रही हो। इसे यहाँ क्यों लाए हो? मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। ये आवाज़ इस दुबली पतली लड़की की कैसे हो सकती है? उसकी सहेलियां डर के मारे पीछे हट गईं। तभी वो ड्राइवर भागता हुआ अंदर आया। उसने आते ही ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही ड्राइवर ने कुरान पढ़ना शुरू किया, वो लड़की या वो चीज जो उसके अंदर थी वो चीखने लगी, बंद करो इसे, चुप रहो। वो लड़की चेयर पर उछलने लगी। वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी। 3-4 लोगों ने मिलकर उसे पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी ताकत हम सब पर भारी थी। ड्राइवर लगातार पढ़ता रहा। तकरीबन 15-20 मिनट की इस खौफनाक जंग के बाद उस लड़की का जिस्म ढीला पड़ गया। वो बेहोश हो गई। हम सबके सांस फूल चुके थे। होटल का स्टाफ, हम लोग सब पसीने में शराबोर थे। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। उसने बस सर हिलाया, जैसे कह रहा था, मैंने कहा था ना। हमने उस लड़की को उठाकर उसके रूम में शिफ्ट कर दिया। मैंने सोचा शायद अब सब ठीक है। मैं नीचे रिसेप्शन पर बैठकर गहरे सांस ले रहा था, खुद को तसल्ली दे रहा था कि शायद कोई साइकोलॉजिकल इशू हो। लेकिन अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि ऊपर की मंजिल से फिर चीखें आने लगीं। इस बार ये चीखें डर की नहीं थीं, बल्कि दर्द और गुस्से की थीं। एहसान भाई, ऊपर आए जल्दी, किसी ने पुकारा। मैं दौड़ता हुआ ऊपर गया। दरवाज़ा बंद था और अंदर से तोड़फोड़ की आवाज़ें आ रही थीं। साथ में ऐसी अजीब घटादार आवाज़ें जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। हमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक नहीं था, बस खुल नहीं रहा था, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। हमने फौरन इलाके के एक मुकामी मौलवी साहब को बुलाया जो करीब ही रहते थे। वो आए। उन्होंने आते ही कहा, सब पीछे हट जाओ। उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखा और कुछ पढ़ा। दरवाज़ा झटके से खुल गया। अंदर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। वो लड़की बिस्तर पर नहीं थी, वो अलमारी के ऊपर चढ़ी हुई थी, एक जानवर की तरह उकड़ू बैठी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। मौलवी साहब ने हमें इशारा किया कि खामोश रहो। उन्होंने बुलंद आवाज में अजान देना शुरू की। अजान की आवाज़ सुनते ही वो चीज़ तड़पने लगी। वो लड़की ज़मीन पर गिरी और लोटपोट होने लगी। काफ़ी देर तक दम करने के बाद वो लड़की वापस नॉर्मल हालत में आई और गहरी नींद सो गई। मौलवी साहब बाहर आए। उनका चेहरा संजीदा था। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ दरख्तों और सन्नाटों में वो मखलूक रहती है जो इंसानों को पसंद नहीं करती। इस बच्ची ने शायद किसी गलत जगह पांव रखा या कुछ ऐसा किया जो उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने हुक्म दिया कि इसे सुबह होते ही यहाँ से ले जाओ, शहर ले जाओ, यहाँ ये महफूज नहीं। हमने रात को ही गाड़ी का बंदोबस्त किया। सुबह की पहली किरण के साथ हमने उस लड़की और उसकी फैमिली को लाहौर रवाना कर दिया। जब वो लड़की गाड़ी में बैठ रही थी, मैंने उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल खाली नज़रों से मुझे देख रही थी, न कोई जज्बात, न कोई यादें। वापसी के पूरे सफ़र में मेरा ग्रुप खामोश रहा। वो हंसी मजाक सब खत्म हो चुका था। मैं वापस लाहौर आ गया। जिंदगी नॉर्मल हो गई। सुना है वो लड़की इलाज के बाद ठीक हो गई, लेकिन उस वाक़ये ने मुझे बदल दिया। आज भी जब मैं पहाड़ों पर जाता हूं तो सूरज ढलने के बाद मैं कभी किसी दरख्त के नीचे नहीं रुकता। मुझे हमेशा लगता है कि वो खामोशी मुझे देख रही है। दोस्तों, अगली कहानी मेरी जिंदगी का वो सफ़र है जो शुरू तो शौक से हुआ था, लेकिन ख़त्म खौफ पर हुआ। मेरा नाम इलियास है और मैं डेरा गाजी खान से हूँ। बात 2002 की है। उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। हम लोग बस निकल पड़ते थे, रास्ते लोगों से पूछ कर तय करते थे। हम 4 दोस्त थे।
कॉलेज के ज़माने के जिगरी यार। हमने प्लान बनाया नारायण काघन जाने का। हम बाइक्स पर निकले और नारायण पहुंच गए। उस वक्त नारायण आज जैसा रश वाला नहीं था, बहुत पुरसुकून था। सुबह मैं होटल के बाहर चाय पी रहा था कि एक बुजुर्ग जो वहां के मकामी थे मेरे पास बैठ गए। बातों बातों में उन्होंने जिक्र किया, बेटा अगर असली खूबसूरती देखनी है तो दूधी पतसर जाओ। वो झील नहीं है, वो परियों का शीश महल है। उनके बताने का अंदाज ऐसा था कि मैंने फैसला कर लिया कि वहां जाना है। मैंने दोस्तों को मनाया, हमने एक जीप किराए पर ली और बेसल तक गए। वहां एक चेक पोस्ट थी। एंट्री करने वाले ने हमारा आईडी कार्ड देखा और हैरानी से बोला, डीजी खान, इतनी दूर से यहाँ तो सालों बाद कोई आपके इलाके का बंदा आया है। हमें लगा शायद तारीफ कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी फिक्र थी। खैर, हमने वहां से खच्चर यानी म्यूल्स लिए, एक गाइड लिया और सफ़र शुरू किया। ये रास्ता आम टूरिस्ट्स के लिए नहीं था। शुरू में ही हमें एक दरिया पार करना था। वहां कोई पुल नहीं था, सिर्फ एक गरारी यानी लकड़ी का झूला था जो एक तार पर लटका हुआ था। नीचे तेज बहता दरिया, ऊपर वो हिलता हुआ झूला। हमने कलमा पढ़कर वो पार किया। आगे का रास्ता और भी खतरनाक था। बर्फीले ग्लेशियर, फिसलन वाली चट्टानें। हमारा गाइड बार बार कहता, साहब ध्यान से, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं। चलते चलते हम एक वादी में दाखिल हुए जिसे मुल्ला की बस्ती कहते हैं। मैं आपको बताऊं, वो जगह दुनिया से कटी हुई थी। वहां कुल मिलाकर 20-25 कच्चे घर थे। न कोई दुकान, न कोई बिजली, न कोई शोर, बस खामोशी। ऐसी खामोशी जो कानों में बजती है। हम वहां पहुंचे तो शाम हो रही थी। हवा में ऐसी ठंडक थी जो कपड़ों के पार हो जाए। हमने वहां अपना टेंट लगाया। रात हुई तो आसमान पर तारे ऐसे चमकने लगे जैसे हम उन्हें छू सकते हैं। लेकिन वहां के लोगों में अजीब बात थी। वो हमसे ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। सूरज डूबते ही सब अपने घरों में घुस गए। किसी ने हमें नहीं कहा कि आओ चाय पियो या बैठो, बस सन्नाटा। खैर, रात गुजरी। अगली सुबह हम झील की तरफ निकले। तकरीबन 2 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद हम उस झील पर पहुंचे। दोस्तों, मैं हलफ उठाकर कहता हूं, मैंने जिंदगी में ऐसी खूबसूरत जगह नहीं देखी। झील का पानी शीशे की तरह साफ था और उसके गिर्द बर्फ से ढके पहाड़ थे। हम वहां खड़े कुदरत के नज़ारे ले रहे थे कि अचानक मेरी नज़र झील के दूसरे किनारे पर गई। झील का दूसरा किनारा बिल्कुल सीधी चट्टान थी। वहां बर्फ ही बर्फ थी। वहां कोई रास्ता नहीं जाता था। लेकिन वहां एक औरत खड़ी थी। मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। मैंने दोस्तों को कहा, ओए वो देखो। सबने उस तरफ देखा। फासला काफी था, लेकिन साफ नजर आ रहा था। सफेद लिबास, लंबे खुले बाल, और वो बिल्कुल साकिन खड़ी थी। हवा चल रही थी, पानी हिल रहा था, लेकिन उसके कपड़े या बाल नहीं हिल रहे थे। हमने कैमरा जूम किया। वो इंसान ही लग रही थी, लेकिन सवाल ये था कि वो वहां पहुंची कैसे। वहां तो परिंदा भी नहीं पर मार सकता था। हमारा गाइड, जो अब तक हमारे साथ था, उसने जब देखा तो उसका रंग सफेद पड़ गया। उसने फौरन कहा, साहब नीचे देखो, उसकी तरफ मत देखो। मैंने पूछा, क्यों, कौन है वो? वो घबराहट में बोला, बस चलो यहां से, मौसम खराब होने वाला है। हालांकि आसमान पर एक बादल भी नहीं था। हमने दोबारा उस तरफ देखा, वो गायब हो चुकी थी। पलक झपकने की देर थी, वो वहां नहीं थी। न कहीं जाते हुए दिखी, न छुपते हुए, बस गायब। मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया। हम तेजी से वापस मुल्ला की बस्ती की तरफ आए। शाम हो गई थी। हम अपने टेंट में वापस आ गए। गाइड अपने घर चला गया था। अब हम 4 दोस्त अकेले थे। टेंट के बाहर घुप अंधेरा था। हमने खाना खाया और सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद किसे आनी थी। दिमाग में वही औरत घूम रही थी। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे। मुझे वॉशरूम की हाजत हुई। ठंड इंतहा की थी। मैंने सोचा जल्दी से बाहर जाकर वापस आ जाता हूं। मैंने टेंट की जिप खोली और बाहर निकला। बाहर निकलते ही मैं जम गया। टेंट से कुछ फासले पर मुझे हवा में रोशनियां तैरती हुई नजर आईं। जैसे पुरानी लालटेन होती हैं, वैसी मध्यम लाल रोशनियां। लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं थीं। वो हवा में खुद ब खुद घूम रही थीं। 1, 2, 3, काफी सारी। और वो रोशनियां हमारे टेंट के गिर्द चक्कर लगा रही थीं। मेरा सांस अटक गया।
मैंने फौरन वापस टेंट में छलांग लगाई और जिप बंद कर दी। दोस्त जाग गए। क्या हुआ? मैंने हाँफते हुए कहा। बाहर बाहर कुछ है। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि टेंट के कपड़े पर आवाज आई, खर खर, जैसे कोई अपने नाखूनों से टेंट को खुरच रहा हो। हम चारों एक दूसरे से चिपक गए। वो आवाज कभी इधर से आती, कभी उधर से। फिर हमें चलने की आवाजें आने लगीं, नरम बर्फ पर भारी कदमों की आवाज, थप थप। और वो आवाजें इंसानों के चलने की नहीं थीं, जैसे कोई बहुत भारी चीज घसीट कर चल रही हो। हमने पूरी रात आंखें बंद करके बस आयतल कुर्सी और या सलाम का विर्द किया। हमें लग रहा था कि आज हम जिंदा नहीं बचेंगे। बाहर से कभी कभी ऐसी आवाज आती जैसे कोई सूंघ रहा हो, टेंट के कपड़े के बिल्कुल साथ। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। जब सुबह की रोशनी हुई तब जाकर वो आवाजें बंद हुईं। हम काफी देर तक बाहर नहीं निकले। जब धूप निकल आई तब हमने हिम्मत की। बाहर निकले तो देखा हमारा टेंट जगह जगह से फटा हुआ था। लेकिन वो चीर फाड़ किसी जानवर के पंजों की नहीं थी। वो ऐसे था जैसे किसी ने चाकू से काटा हो। हमारा मेजबान मोहम्मद जान वहां आया। उसने टेंट की हालत देखी और हमें सहमा हुआ देखा। वो मुस्कुराया, एक अजीब सी राजदाराना मुस्कुराहट। उसने कहा, शुक्र करो आप लोग बाहर नहीं निकले। मैंने पूछा, भाई ये क्या था, कौन लोग थे वो? उसने पहाड़ों की तरफ इशारा किया और बोला, ये इनका इलाका है। इन्हें परियां कहो या जिन्नात, ये इंसानों का आना पसंद नहीं करते। जो झील आप देखकर आए हो वो इनका घर है। रात को ये आपको देखने आए थे। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने 1 मिनट भी जाया नहीं किया। सामान उठाया और वहां से भागे। वापसी पर हमने मुड़कर नहीं देखा। जब हम नारान वापस पहुंचे तब जाकर हमारी जान में जान आई। आज सालों गुजर गए हैं। मैं अपने बच्चों को ये कहानी सुनाता हूं तो वो समझते हैं मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि उस रात टेंट के बाहर जो सांसें ले रहा था वो कोई इंसान या जानवर नहीं था। दोस्तों, ये आखिरी कहानी सुनकर शायद आप अगली बार रात को ड्राइव करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मेरा नाम वफा है और ये वाकया कराची के करीब हाईवे पर पेश आया। हम कजिन्स अक्सर वीकेंड पर जमा होते हैं। ये पिछले महीने की बात है। हम सब कजिन्स घर पर लेट नाइट गपशप कर रहे थे। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। घड़ी देखी तो सुबह के 3:45 बज रहे थे। ये वो वक्त होता है जब रात खत्म हो रही होती है, लेकिन उजाला अभी हुआ नहीं होता। शहर सोया हुआ होता है। अचानक किसी ने आइडिया दिया, यार चलो हाईवे पर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी और वहां से चाय पीकर वापस आ जाएंगे। हम 5 लोग थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां। हमने अपने मामू की लैंड क्रूजर V8 निकाली। गाड़ी बड़ी थी, कंफर्टेबल थी। हमें लगा बड़ा मजा आएगा। हम घर से निकले। रोड्स खाली थीं, ठंडी हवा चल रही थी। हम म्यूजिक सुनते हुए हंसते हुए जा रहे थे। हमने टोल प्लाजा क्रॉस किया और सुपर हाईवे पर आ गए। थोड़ा आगे गए तो सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई। स्ट्रीट लाइट्स भी कहीं कहीं बंद थीं। तभी हमें सड़क के किनारे एक शख्स खड़ा नजर आया। गाड़ी की हेडलाइट्स उस पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी, उम्र तकरीबन 70 साल होगी। कपड़े बहुत पुराने और मैले कुचैले, सफेद बिखरे हुए बाल। वो हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहा था। मेरे कजिन ने कहा, यार बेचारा बुजुर्ग है, शायद किसी मुसीबत में हो, रोक लेते हैं। मेरे दिल ने कहा, नहीं मत रोको। अजीब सी घबराहट हुई मुझे, लेकिन दूसरे कजिन ने कहा, नेकी कर लेते हैं, दुआ मिलेगी। गाड़ी रोक ली गई। वो बुजुर्ग धीरे धीरे चलकर गाड़ी के पास आया। जब वो करीब आया तो मुझे उसकी बू आई, मिट्टी और किसी सड़ी हुई चीज की अजीब सी बदबू। हमने दरवाजा खोला और उसे मिडिल सीट पर बिठा लिया। मैं पिछली सीट पर थी, वो मेरे बिल्कुल आगे बैठा था। गाड़ी चल पड़ी। कजिन ने पूछा, बाबा जी कहाँ जाना है आपने? उस बुजुर्ग ने सर नीचे किए हुए एक बहुत ही भारी और खुरखुरी आवाज में जवाब दिया, जहां तुम लोग जा रहे हो वहीं। ये सुनकर हम सब एक दूसरे को देखने लगे। जवाब थोड़ा अजीब था। मैंने माहौल को नॉर्मल करने के लिए कहा, अंकल हम तो आवारागर्दी करने निकले हैं, चाय पीने।
उसने बिना मुड़े कहा, इस वक्त अंधेरे में आवारागर्दी करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। उसकी बात में धमकी थी। गाड़ी में जो हंसी मजाक था वो खत्म हो गया। सन्नाटा छा गया। मेरा कजिन जो ड्राइव कर रहा था वो बार बार रियर व्यू मिरर में उस बुजुर्ग को देख रहा था। उसने मुझे बाद में बताया कि वो बुजुर्ग आंखें नहीं झपका रहा था, बस शीशे में घूर रहा था। 15-20 मिनट गुजर गए। गाड़ी में घुटन बढ़ने लगी। एसी चल रहा था, लेकिन हमें पसीना आ रहा था। मुझे लगा कि मुझे इस शख्स की शक्ल देखनी चाहिए। मैंने आगे बैठे कजिन को मैसेज किया, इंटीरियर लाइट ऑन करो। जैसे ही कजिन ने गाड़ी की लाइट ऑन की, वो बुजुर्ग जो अब तक बुत बना बैठा था वो चीखा, बंद करो इसे। उसकी आवाज इतनी ताकतवर और खौफनाक थी कि गाड़ी हिल गई। ड्राइवर के हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। मुझे रोशनी पसंद नहीं, हम अंधेरे के लोग हैं। उसने मैं नहीं कहा, उसने हम कहा। लाइट फौरन बंद कर दी गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपना फोन चेक किया, नो सर्विस। हाईवे पर सिग्नल कैसे जा सकते हैं? तभी उस बुजुर्ग ने धीरे से गर्दन मोड़ी। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर मुड़ी, जैसी हड्डी टूट गई हो। उसने हमें देखा। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद ढैले थे। और वो हंसा, अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। मेरे बराबर वाली कजिन रोने लगी। लड़कों की हालत खराब थी। ड्राइवर ने गाड़ी तेज भगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्पीड पकड़ ही नहीं रही थी, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ रखा हो। मेरे कजिन ने हिम्मत करके कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? क्या चाहिए आपको? इस सवाल पर वो पूरा हमारी तरफ घुमा। और दोस्तों, फिर वो हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखे और अपने ही हाथों से अपना सर गर्दन से अलग कर दिया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये हमारी आंखों के सामने हो रहा था। बगैर सर के धड़ सीट पर बैठा था और उसका सर उसके हाथों में था, और वो कटा हुआ सर हंस रहा था। बड़ा शौक था ना रात को निकलने का, अब चलो हमारे साथ। हम सब की चीखें निकल गईं। हम पागल हो गए खौफ से। हम बस अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे थे। गाड़ी सड़क पर इधर उधर डोल रही थी। हमें लग रहा था अब एक्सीडेंट होगा और हम सब मरे जाएंगे। हमें मौत सामने नजर आ रही थी। वो चीज, वो मखलूक हमारे खौफ से लुत्फ उठा रही थी। अचानक फिजा में एक आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दूर किसी मस्जिद से फज्र की आज़ान शुरू हो चुकी थी। आज़ान की पहली आवाज के साथ ही गाड़ी के अंदर एक तेज रोशनी सी महसूस हुई। वो कटा हुआ सर जो हंस रहा था, वो अचानक चीखने लगा, दर्दनाक चीखें। छोड़ दिया, आज बच गए तुम लोग, उसने ये कहा, और फिर वो धुआं बनकर गाड़ी के अंदर ही गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ, गाड़ी एकदम से हल्की हो गई, स्पीड बढ़ गई। हमने गाड़ी नहीं रोकी, हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ड्राइवर ने एक्सीलरेटर पर पांव रखा और हम 180 की स्पीड पर वहां से भागे। जब हम घर पहुंचे तो हम सब की हालत ऐसी थी जैसे हम कब्र से निकल कर आए हों। सबको तेज बुखार चढ़ गया। हम कई दिन तक अपने कमरों से नहीं निकले। बाद में हमने पता किया तो मालूम हुआ कि उस हाईवे के उस स्पेसिफिक पॉइंट पर अक्सर लोगों को रात के वक्त एक बुजुर्ग लिफ्ट मांगता हुआ नजर आता है, और जो उसे बिठा लेता है या तो कभी वापस नहीं आता, या अगर आता है तो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। हम खुशकिस्मत थे कि आज़ान हो गई और हम बच गए। उस दिन के बाद मैंने तौबा कर ली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रात के वक्त सुनसान सड़क पर गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करती, और अनजान लोगों के लिए गाड़ी का दरवाज़ा तो बिल्कुल नहीं खोलती। क्योंकि दोस्तों, शैतान और उसके चेले अंधेरे में ही अपने शिकार का इंतज़ार करते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इसे आखिर पल तक देखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल इंडियन हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। कमेंट्स में बताएं कि इन तीनों में से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा डराया, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो हमारे साथ शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और याद रखें, अंधेरा कभी खाली नहीं होता।